हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में चीता और लेपर्ड के बीच हुई लड़ाई में जीत किसकी हो सकती है यह बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज़ यह वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलो हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों के साइज और हैबिटेट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि लेपर्ड लंबाई में करीब 0.9 मीटर से लेकर 1.9 मीटर तक हो सकते हैं और इनकी शोल्डर तक की हाइट 0.7 मीटर तक हो सकती है और इनका एवरेज वेट 40 किलो से लेकर 90 किलो तक हो सकता है और यह आपको ज़्यादातर अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, इंडिया और चाइना में देखने को मिल जाएंगे। वही चीते की लंबाई करीब 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक हो सकती है और इनके शोल्डर तक की हाइट 0.7 मीटर से लेकर 0.9 मीटर तक हो सकती है और इनका एवरेज वेट 20 किलो से लेकर 70 किलो तक हो सकता है और यह आपको ज़्यादातर अफ्रीका और सेंट्रल ईरान में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको इस जानकारी के आधारित पर यह तो पता चल गया होगा कि चीते लंबाई और वजन के मामले में लेपर्ड से पीछे है, मगर ऊंचाई के मामले में लेपर्ड से आगे है। यह कैसे, तो सुनिए। चीते हमारी इस दुनिया की ज़मीन पर दौड़ने वाले सबसे तेज जानवर है और इन्हें यह स्थान प्राप्त करने के लिए खुद को अडाप्ट करना पड़ा है, यानी कि इनकी लाइट बिल्ड बॉडी और लॉन्ग थिन लेग्स, जिसके कारण इनकी ऊंचाई लेपर्ड से ज़्यादा है और इनकी लॉन्ग टेल जो इन्हें भागते वक्त बैलेंस करने के काम आती है। तो यह सब चीज़ें चीते ने खुद को फास्ट रखने के लिए अडाप्ट की हुई है। हाँ, और एक बात दोस्तों, मुझे तो नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को इन दोनों में का डिफरेंस पता है, फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए इन दोनों में का डिफरेंस बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपको तो यह बात पता ही है कि चीते ऊंचाई के मामले में लेपर्ड से आगे है, इसलिए लेपर्ड चीते के सामने शॉर्ट साइज के दिखते हैं और साथ ही चीते का स्कल लेपर्ड के स्कल से छोटा होता है और इनके शरीर पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं। मगर लेपर्ड के शरीर पर भी आपको स्पॉट देखने को मिल जाएंगे, मगर इनके स्पॉट चीते के स्पॉट से अलग है। वह कैसे, तो देखिए। जहाँ चीते के स्पॉट एकजुट होते हैं, वही लेपर्ड के स्पॉट में आपको 3 से 4 अलग पैटर्न के स्पॉट देखने को मिल जाएंगे जो एक साथ आकर एक बड़ा सा स्पॉट बना लेते हैं। और साथ ही आपको इन दोनों में का एक सीधा साधा डिफरेंस बता दूं, जो यह है कि चीते की आंखों के नीचे से 2 काली धारियाँ निकलती है जो लेपर्ड के चेहरे पर नहीं होती है। तो आप इस डिफरेंस से भी इन दोनों को पहचान सकते हैं। तो अब हम इनके वेपन्स और स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चीते का मेन वेपन है इनकी स्पीड, जो इन्हें 100% में से 50% बार शिकार में कामयाब बनाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि इनके पास कोई और हथियार नहीं है, बल्कि इनके पास 3 इंच से लेकर 4 इंच तक लंबे पंजे होते हैं और साथ ही 3 सेंटीमीटर तक लंबे कैनाइन टीथ भी होते हैं। वही लेपर्ड के पास देखें तो इनके पंजे और कैनाइन टीथ चीते से भी बड़े और लंबे होते हैं और यह इन्हीं की मदद से अपने शिकार को अंजाम देते हैं। तो अब इनकी स्ट्रेंथ की बारी। दोस्तों, अगर हम चीते की स्ट्रेंथ देखें तो इनकी स्ट्रेंथ है स्पीड, क्योंकि इन्हें इस मामले में कोई और जानवर हरा नहीं सकता है, क्योंकि यह 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। इसलिए इन्हें ज़मीन पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर के नाम से भी जाना जाता है। वही लेपर्ड की बात करें तो लेपर्ड पेड़ पर चढ़ने में उस्ताद होते हैं, क्योंकि इन्हें ज़मीन से पेड़ पर जाकर बंदर जैसे जानवरों का शिकार करते हुए भी देखा गया है और साथ ही इन्हें अपने से भी 2 गुने बड़े जानवरों को मारकर पेड़ पर ले जाते हुए भी देखा गया है और यह पेड़ पर से छलांग मारकर भी हिरन, बंदर जैसे जानवरों का भी शिकार कर सकता है। तो अब अटैक। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चीता ज़्यादातर अपनी स्पीड के बलबूते पर ही शिकार करते हैं और इन्हें इसीलिए 100% में से 50% बार शिकार में कामयाबी मिलती है। मगर इस कामयाबी के पीछे सिर्फ इनकी स्पीड ही मौजूद नहीं है, बल्कि इनका शिकार करने का तरीका भी सबसे अलग है। वह कैसे, तो देखिए। चीता ज़्यादातर छोटे या मीडियम साइज के जानवरों का ही शिकार करता है, जिनमें इम्पाला, विल्डबीस्ट, ज़ेब्रा शामिल है। मगर यह कभी कभार यानी कि 3 से 4 जनों के झुंड में होते हैं, तब बड़े विल्डबीस्ट और ज़ेब्रास का भी शिकार कर लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह तो ऑस्ट्रिच का भी शिकार कर लेते हैं। यह सबसे पहले अपने शिकार के जितने हो सके उतने नज़दीक जाते हैं और उसके बाद उनका पीछा करना शुरू करते हैं और जब वह नज़दीक जाते हैं तो अपने आगे के पैरों की मदद से उस शिकार के पिछले पैरों पर हमला करते हैं, ताकि उस शिकार का बैलेंस बिगड़ जाए और वह नीचे गिर पड़े। और उसके बाद यह उस शिकार के गर्दन पर 475 PSI बाइट फोर्स से काटते हैं। वही लेपर्ड अपने शिकार पर अचानक से वार करता है, जैसे कि पेड़ पर से छलांग लगाकर अपने शिकार को पकड़ लेना और बाद में उसके गले पर 310 PSI बाइट फोर्स से काटना। तो यह था इन दोनों का शिकार करने का तरीका। तो अब फाइट। दोस्तों, आपको यह दोनों अफ्रीका में ही मिल जाएंगे, जिसके कारण इन दोनों का हमेशा ही आमना सामना होता है। इसके कारण यह दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं, यानी कि इन दोनों का कभी आमना सामना हो जाए तो एक का खात्मा होना निश्चित है। इसलिए हम इस लड़ाई से यह पता लगाने वाले हैं कि इन दोनों में से किसका खात्मा पहले होगा। तो मैं आपको बता दूं, इस लड़ाई को जीतने के ज़्यादातर चांसेस लेपर्ड के ही है, क्योंकि वह साइज और वजन के मामले में चीते से आगे है और साथ ही इनकी मसल पावर भी ज़्यादा है और बड़े जानवरों का शिकार करने का एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़ाई को लेपर्ड ही जीत लेगा। मगर कभी कभार जब चीते झुंड में होते हैं
तब लेपर्ड इनसे दूरी बनाकर ही रहता है। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी भी वीडियोस पर क्लिक करके देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।